Assalamu alaikum friends, welcome back my YouTube channel. This is my first mini vlog on my YouTube channel as rated 4 guys 1 camera. मेरा नाम अब्दुल हनान है और आज का दिन वाकई मेरे लिए एक दिन नहीं, एक बहुत ख़ास दिन है। कभी सोचा है कि एक नर्स या मेडिकल स्टूडेंट की ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ होती है। जब दुनिया ख्वाबों में सो रही होती है, हम अपनी किताबों, स्टेथोस्कोप और दिल के जज्बे के साथ जाग रहे होते हैं। हम वो लोग हैं जिनके दिन का आगाज़ खिदमत से होता है और इख्तिताम सिर्फ दुआ पर। हमारे लिए नर्सिंग महज एक पेशा नहीं, ये एक ज़िंदगी के हर दुख को समझने और हर दर्द को महसूस करने का नाम है। हम वो हैं जो दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी नींद, अपना वक्त, अपने रिश्ते, अपनी खुशियों के त्यौहार, हत्ता कि अपने जज्बात भी कुर्बान कर देते हैं। ये एक मुक़द्दस रास्ता है जो हस्पताल के दरवाजे से शुरू होकर किसी चेहरे की मुस्कुराहट पर ख़त्म होता है। आज जब मैं तैयार हो रहा था तो दिल में एक अजीब सा एहसास था। एक पुरानी बात याद आ गई कि जब 1854 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जंग के मैदान में ज़ख्मी सिपाहियों के दरमियान चिराग लेकर खिदमत की थी, तब दुनिया ने पहली बार जाना कि नर्स सिर्फ दवाई नहीं देती बल्कि ज़िंदगी लौटाती है। इस जज्बे के साथ आज हम अपने कॉलेज की तरफ निकले, जहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया था। मेरे कॉलेज का नाम TLC इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज और आई एम डूइंग BS नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एट TLC इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर। रास्ते में जब शहर के जागते चेहरों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि इनके हज़ारों लोगों में न जाने कितने ऐसे जिन्हें आज किसी मसीहा की ज़रूरत है, जो इन्हें समझे, जाने, जो इनके दुख सुने, जो इनके एहसास, जो इनकी मुश्किलात को बांटे। शायद हम वही मसीहा हैं। मेडिकल ज़िंदगी आसान नहीं, ये एक ऐसा सफ़र है जहाँ हर दिन एक नया इम्तिहान है, जहाँ एक मरीज़ का दर्द तुम्हारे अपने दिल में महसूस होता है, जहाँ एक मुस्कुराहट हज़ार दुआओं के बराबर लगती है। ये वो ज़िंदगी है जिसमें खून, आंसू और उम्मीद तीनों एक साथ होते हैं, लेकिन यही ज़िंदगी सबसे खूबसूरत ज़िंदगी है। और ये मेरा पहला व्लॉग जिसके अंदर हम तमाम दोस्त मिलकर इस मेडिकल कैंप के अंदर खिदमत करेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। आज मेरे साथ बैचमेट, मेरे दोस्त, 3 इडियट्स जिन्हें बोलते हैं जस्ट लाइक फ्रेंड, सुहेब, हुसनैन अली, अदनान सुलेमान, कासिम, सज्जल, सारा, समरीन, लाइबा ताहिर, इशरत आरिफ, हम सब ने एक ही जज्बे के साथ आए कि नर्सिंग को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में ज़िंदा करें। दोस्त वो होता है जो आपके ख्वाब को हकीकत में बदल दे, जो हंसी में भी साथ हो और खिदमत में भी हाथ बटाए। आज का दिन इन्हीं दोस्तों के नाम, जिन्होंने जज्बे, इन्हों के एहसास का दिन। तारीख़ गवाह है कि चाहे वो जंग अजीम हो, ज़लज़ला हो, कोई विबाह, कोई बीमारी, नर्सें हमेशा उम्मीद की आखिरी किरण रही हैं। नर्स वो है जो आगे बढ़कर कहती है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ जब सब पीछे हट जाते हैं। और आज हम इसी तरीके एक छोटा सा हिस्सा बनने जा रहे हैं। TLC के इस फ्री मेडिकल कैंप में हम सिर्फ मरीज़ नहीं देखेंगे, हम एहसास देखेंगे, दर्द महसूस करेंगे और इंसानियत जिएंगे। ये स्टेथोस्कोप सिर्फ एक आला नहीं, ये दिलों की ज़ुबान सुनने का ज़रिया है। लोगों की वो बातें जो दिलों में रह जाती हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। आज हम इससे सिर्फ दिल की धड़कन नहीं बल्कि इंसानियत की आवाज़ सुनेंगे। बल्कि इंसानियत की आवाज़ सुनने के साथ साथ हम लोगों के एहसासात, जज्बात भी सुनेंगे। आज हम TLC के नर्सिंग तलबा नहीं बल्कि हम ज़िंदगी के मुहाफ़िज़ हैं। हम वो लोग हैं जो इस वतन को सेहतमंद, खुशहाल और पुरुम्मीद देखना चाहते हैं। आज जब मैं अपने कॉलेज की इमारत में दाखिल हुआ तो दिल में एक अलग सी नीयत, अलग सी खुशी, अलग सा वलवला, अलग सा जोश था। किसी का दर्द कम हो जाए, किसी की परेशानी ख़त्म हो जाए, कोई हमारी वजह से मुस्कुरा उठे, किसी की हमारी वजह से ज़िंदगी में मुस्कुराहट आ जाए, किसी की रोशनी ज़िंदगी आ जाए। यही नर्सिंग की असल रूह है, यही ज़िंदगी का मकसद है, खिदमत इंसानियत। दोस्तों, ये सफ़र इल्म से शुरू हुआ था मगर आज मोहब्बत, खिदमत और वतन की उम्मीद में बदल गया है। TLC के इस फ्री मेडिकल कैंप में हमने सिर्फ इलाज नहीं किया बल्कि हमने तारीख़ लिखी है कि लोग आज भी चाहते हैं कोई उन्हें सुने, कोई उनका एहसास करे, कोई उनके दुख दर्द बांटे। कभी सोचा है फ़ौजी और नर्स में कितना फ़र्क है?
ایک سرحد پر جان دیتا ہے، دوسرا اسی جان دینے والے کی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر دونوں کی نیند ایک سی ہے، کام اور مقصد ایک، وطن کی خدمت۔ جب ہم نے ایک بزرگ مریض کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے کہا، بیٹا تم لوگ بھی ملک کے سپاہی ہو۔ بزرگ کے صرف وہ بات کہنی تھی کہ وہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے دل پر نقش ہو گئی۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ کیمپ ختم ہو گیا تھا، سورج ڈل چکا تھا اور آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی۔ لوگ جا چکے تھے مگر دل میں ایک خاموش ہلچل باقی تھی۔ میں نے زمین پر بچھے میڈیکل گاؤن، خالی پانی کی بوتلیں اور مریضوں کے مسکراتے چہرے یاد کیے۔ وہ چھوٹا بچہ جس نے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، سر اب میں ٹھیک ہوں۔ وہ بزرگ ماں جس نے دعا بھر لہجے میں کہا کہ بیٹا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ایسے لمحے انسان کو واقعی بدل دیتے ہیں۔ اس وقت لگا شاید ہم دوائیاں دینے نہیں بلکہ اس فری میڈیکل کیمپ میں زندگیاں بدلنے آئے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مجھے یاد آیا کہ ہزاروں نرسز، ڈاکٹر، فوجی جنہوں نے کبھی اپنے آرام کو قربان کیا تھا تاکہ دوسروں کو سکون مل سکے۔ میں نے دل میں یہ سوچا کہ ہم ان شہیدوں کے وارث نہیں جو وطن کے لیے اپنی سانسیں قربان کر گئے۔ ان کی روحیں شاید آج ہم جیسے سفید کوٹ والوں کو دیکھ کر مسکراتی ہیں کہ کوئی تو ہے جو ان کے بعد بھی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میں نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور اپنے دل میں دیکھا، کہا خدمت بھی جہاد ہے، ہر انجیکشن، ہر پٹی، ہر دعا ایک سپاہی کی گولی سے کم نہیں۔ میرے ارد گرد میرے دوست کھڑے تھے، صہیب، عدنان، حسنین، سمرین، قاسم، لائبہ، سجل، سب کے چہرے تھکے ہوئے تھے مگر مطمئن تھے، اور ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے ایک جذبہ، ایک فخر، ایک دعا ہم سب کے دل میں تھی کہ یہ فری میڈیکل کیمپ نہیں، یہ صرف احساس کا میلہ تھا جہاں دلوں نے سیکھا کہ انسانیت سب سے بڑی عبادت ہے۔ میں نے اپنا اسٹیتھوسکوپ ہاتھ میں لیا، اسے دیکھا کہ یہ صرف ایک آلہ نہیں، یہ امید کی کرن ہے جو دھڑکن کو سن کر کہتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ اگر آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہو، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔